हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। आज मैं अवेश रहमान इस्लाह बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बच्चे बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए, और चैप्टर है फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। ये चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, क्लास 10 के बच्चे जो बिहार बोर्ड में इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ये लेक्चर आपका 2 होगा मेरे प्यारे बच्चे। लेक्चर 2 क्यों होगा? इससे पहले कुछ दिन पहले लेक्चर 1 करा दिया गया था, किसी कारणवश से लेक्चर 2 नहीं हो पाया, लेकिन इस जगह से आपका कंटिन्यू होगा, क्योंकि इससे पहले आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथ का क्लास रेगुलर हो रहा था। बायोलॉजी रुका हुआ था, बायोलॉजी भी कंटिन्यू आपका हो रहा है। ठीक है, आज से कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए तो आज हम लेक्चर करने वाले हैं सेकंड। फर्स्ट लेक्चर आपका अपलोड है, वो आप वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो चैप्टर आज जो हम करने वाले हैं, देखिए, है पोषण। पोषण 2 प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। ये इसलिए दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे क्योंकि बहुत दिन क्लास हो गई थी, तो आपको याद दिलाना चाहते कि ये आपको करा दिया गया था। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, मृतजीवी पोषण क्या है, परजीवी पोषण क्या है, प्राणीश्रम पोषण क्या है, ये सब आपका फर्स्ट लेक्चर में करा दिया गया है। तो आज हम मेरे प्यारे बच्चे आज जो कराने वाले हैं वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या कराने वाले हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, चलते आइए मेरे प्यारे बच्चे, जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार पूछा जाता है। आइए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे, कौन याद रखिएगा, इसके पौधे बोलिए या पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करता है, उसे मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये प्रक्रिया कैसे होता है आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो होता है सूर्य से प्रकाश ले लेता है। सूर्य से क्या कर लेता है? प्रकाश ले लेता है। उसकी उपस्थिति में क्लोरोफिल उसको मिल जाता है। ये क्लोरोफिल उसका पत्ते में होता है, पर्णहरित पत्ते में मिला जाता है। और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से क्या करता है? जल की मदद से अपना भोजन क्या कर लेता है? तैयार कर लेता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे होता है? पौधे 4 उसका कच्चा पदार्थ है, जैसे सूर्य से प्रकाश, है ना, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से क्या कहते हैं? मिट्टी से जल, और क्लोरोफिल उसके पत्तियों में खुद होता है। इसकी मदद से 4 प्रक्रिया में कच्चे पदार्थ की मदद से प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन क्या कर लेता है? तैयार कर लेता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे, 2 नंबरिया पूछे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप इतना ही जवाब देना है, इतना ही जवाब देना है 2 नंबरिया के लिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आप पूछ ले 5 नंबर का, तो आपको एक रासायनिक सूत्र, ये जो सूत्र दिख रहा है, इसको भी जवाब दे देना है, इसको भी लिखना होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रासायनिक सूत्र बताएं, तो सिर्फ यही तो लिख के आ जाना है, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसा भी किया है। ठीक है, आइए इसका सूत्र को समझते हैं, कैसे भोजन बनाता है। आइए, सबसे पहले CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से मिल जाता है? वायु से 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और H2O का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जल। जल 12 है ना, 12 H2O ले लेता है, मिट्टी से जल ले लेता है, सूर्य से तो प्रकाश से मिल ही गया। और क्लोरोफिल उसके पत्तियों में होता है। ये कच्चे पदार्थ की सहायता से क्या बना लेता है? ग्लूकोज। ये जो सूत्र है आपका C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। याद रखिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज। यानी इसकी सहायता से क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक मीठा पदार्थ बन जाता है, एक मीठा टाइप का हो जाता है। तो ग्लूकोज बनाने के बाद, है ना, तो ये अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। फिर क्या करता है? ऑक्सीजन मुक्त, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन मुक्त कर लेता है, और जल को भी मुक्त कर देता है। ये एक रासायनिक सूत्र है। इस 4 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य और उसके मदद से क्या ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बना के वो अपना भोजन कर लेता है। फिर क्या करता है? ऑक्सीजन, आप जानते हैं ना, पेड़ पौधे ऑक्सीजन मुक्त करता है, छोड़ता है, तो ऑक्सीजन मुक्त करता है, जल को भी छोड़ लेता है। ये इसकी रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। तब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं, जिससे कि एग्जाम में इससे छूटे ना। कहता है हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। यानी हरे पेड़ पौधे में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता होती है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दूसरा,
कुछ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की नहीं कर पाते, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हुए मृतजीवी या परजीवी कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं या तो परजीवी कहलाते हैं। तो ऐसा कौन ऐसा पौधा जो मृतजीवी पौधा है? हाँ, है गोबर छत्ता। ये मृतजीवी पौधा है क्योंकि गोबर छत्ता ही इसका नाम रखा है। कभी देखिए गोबर में उड़ जाता है, घर के किनारे ओलती के नीचे उड़ जाता है, जिसमें सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ता है फिर भी वो फैल जाता है। तो ऐसे पौधे हैं मृतजीवी बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। कुछ मृतजीवी अमरबेल भी होता है। अमरबेल एक पीला कलर का लत्ती के जैसा दिखता है। बहुत सारे गाछ में अगर से मिलता है, पीला कलर की लत्ती लटका हो रहता है कि वो जड़ से नहीं लगा रहता है। तो जो जड़ से नहीं लगा रहेगा तो उसको प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया होती नहीं। तो ऐसे पौधे जो होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया नहीं होती। एग्जाम में पूछ सकता है कौन ऐसा पौधा है जो प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया नहीं होती। आप बोलते गोबर छत्ता, अमरबेल का पौधा, ये सब एग्जाम में दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ परजीवी होते हैं, कीड़ा, पेट में जो कीड़े होते हैं, ये सब में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने की क्षमता नहीं होती। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताएं। हम जानने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। आइए सबसे पहले स्वपोषी समझते हैं। यह केवल हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। स्वपोषी किसमें पाया जाता है? सिर्फ हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। परपोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जैसे बकरी, कीड़ा, मनुष्य, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। परपोषी अपना भोजन नहीं बनाते, लेकिन स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे चलते, स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधे। यानी स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन परपोषण में जीव अपना हरे पेड़ पौधे या जंतुओं द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी विषम पोषी होता है, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग अपना भोजन पेड़ पौधे यानी साग सब्जी खा करके प्राप्त कर लेते हैं, कुछ मांस मछली खा करके भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण में भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल आदि की आवश्यकता होती है। किसमें? स्वपोषी में, पेड़ पौधे में। लेकिन यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। यह केवल किसमें पाया जाता है? केवल जंतुओं में पाया जाता है। ये हम लोग जंतुओं से ही प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं? जंतुओं से। ये केवल जंतुओं से ही प्राप्त, हम लोग क्या करते हैं? जंतुओं से। यह केवल जंतु नहीं, हम लोग, यह केवल जंतुओं से पाया जाता है। यानी हम लोग जंतुओं में ही क्या क्या कर लेते हैं? जंतुओं को ही से, मतलब पेड़ पौधे से ही क्या कर लेते हैं? सब कुछ अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण की स्थान, जिसको हम किचन में बोलते हैं, एवं घटक क्या? प्रकाश संश्लेषण के स्थान बताइए या किचन बताइए। किचन बोलते हैं, आप जानते हैं कि पत्ती, पेड़ पौधे जो पत्ती होती है वही उनका किचन होता है, क्योंकि उसी में रंध्र होता है, छिद्र होता है, स्ट्रोम है ना। उसी में क्या कहता है? सूर्य से प्रकाश, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, उसके पत्तियों में छिद्र खुद होता है, तो वही अपना भोजन तैयार कर लेता है, वही अपना क्या कर लेता है? भोजन करता है। उसी को हम किचन बोलते हैं, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण अगर स्थान पूछे या किचन पूछे, पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। आइए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल क्या? हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे के पत्ते क्या होते हैं? हरे होते हैं। हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे की पत्ती क्या होती है? हरी होती है, क्योंकि यह सूर्य का प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। हरे पेड़ पौधे क्या सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित करने के कारण उसमें क्या कहते हैं? पेड़ पौधे के पत्ते हरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम में पूछे तो इतना तो आप लिख दीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। आइए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी का मतलब उसको प्रकाश को अवशोषित करने वाला क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य की प्रकाश को क्या कर लेता है? अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। यानी पत्ते क्या कर लेता है? अपने अंदर क्या कर लेता है? रंध्र के द्वारा अवशोषित कर लेता है, ठीक है। चलिए आगे चले। भोजन के आधार पर जीवों के 3 प्रकार है। यानी भोजन जब हम लोग करते हैं तो इसके आधार पर जीवों को 3 प्रकार से बांट दिया गया। एक शाकाहारी, मांसाहारी, एक सर्वाहारी। शाकाहारी जानते हैं जो मांस मछली नहीं खाता है। शाकाहारी की बात करते हैं वैसे जीव जो अपना भोजन हरे पेड़ पौधे या फल सब्जियों के माध्यम से करता है, उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय, बकरी, हाथी इत्यादि, ये सभी शाकाहारी है। ये सभी क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी, वैसे जीव जो केवल मांस खाता है,
हाँ, साग सब्जी नहीं खाता है, मांस खाता है, खाकर अपना भोजन करते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, सांप आदि, ये सब साग सब्जी मतलब नहीं खाता है, पेड़ पौधे नहीं खाते हैं। सांप हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, ये सिर्फ मांस खा के अपना जीवन यापन करते हैं। और एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी जैसे हम लोग सर्वाहारी हैं, हम लोग मांस मछली भी खा लेते हैं और हम लोग साग सब्जी, फल पौधा, फल सब खा लेते हैं, तो हम लोग इसलिए सर्वाहारी हो गए। वैसे जीव जो दोनों खाते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य सर्वाहारी है जो दोनों खाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्या आगे चले? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ, आवश्यक पदार्थ बोले, आवश्यक कच्चे पदार्थ बोले, ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके 4 आवश्यक कच्चे पदार्थ होता है। सूर्य प्रकाश, सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश। वायु से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, CO2। पर्णहरित क्लोरोफिल आपका पत्तियों में खुद होता है ना। H2O एवं खनिज कहाँ से? मिट्टी से मिल जाता है। ये आपको पूछे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ को लिखे, तो आपको ये 4 ठो एग्जाम में लिख देना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख लीजिए, ये पेड़ पौधा है, सूर्य से क्या ले रहा है? प्रकाश ले रहा है। ऑक्सीजन यानी यहाँ से कहाँ से ले रहा है? यहाँ CO2 कहाँ से ले रहा है? वायु से ले रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से ले रहा है, और मिट्टी से जल भी ले रहा है, और पत्तियों में अपना क्लोरोफिल खुद खाया जाता है, पर्णहरित क्लोरोफिल खुद पाया जाता है। इसके माध्यम से अपना भोजन क्या कर लेता है? वो तैयार कर लेता है। आपसे एग्जाम में पूछिए कितने कच्चे पदार्थ है? 4 कच्चे पदार्थ है, इसके माध्यम से भोजन अपना बना लेता है पेड़ पौधे, ठीक है। चलते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, कुछ आपको मतलब बता रहे हैं जिससे कि ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो सके। क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश में होता है, ये दिन में होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में विवरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण क्या करता है? विवरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन स्टार्च या मंद के रूप में संचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान है ना, जो भी मतलब उसको मंद या रंध्र में पाया जाता है, ठीक है ना, स्टार्च या मंद के रूप में संचित रहता है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है। क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल दिन में होता है। याद रखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल क्या होता है? दिन में होती है, रात में नहीं होता। याद रखिए, रात में नहीं होता है। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? कि दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्यों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य से प्रकाश लेकर के वो अपना भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज तैयार करके अपना, है ना, भोजन तैयार करके वो ऑक्सीजन को क्या करता है? मुक्त करता है, जिसके कारण वायुमंडल का वातावरण को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। क्लोरोफिल के अणुओं का प्रकाश संश्लेषण वर्णक, है ना, कहते हैं। क्लोरोफिल के अणुओं को प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ? ये कुछ तथ्य है जो ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में काम आने वाला है, इसलिए लिख दिया। आइए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 चरण होती है। एक प्रकाश से अभिक्रिया जो दिन में होती है। किस में होती है? दिन में होती है। किसके माध्यम से? दिन में, प्रकाश के माध्यम से। प्रकाश के बिना प्रकाश, है ना, प्रकाश अभिक्रिया नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा अप्रकाश अभिक्रिया जो किस में होती है? रात में होती है। याद रखिए, ये रात में होती है ना। प्रकाश संश्लेषण 2 चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में, एक प्रकाश अभिक्रिया, एक अप्रकाश अभिक्रिया, ठीक है। जो प्रकाश अभिक्रिया होता है, जो प्रकाश की सहायता से होता है, वो दिन में होता है, और प्रकाश अभिक्रिया जो रात में और प्रकाश की सहायता से नहीं होती, ये रात में होती है, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं, कुछ नोट्स के बारे में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण का जितनी भी काम होता है, भोजन का जितना भी करता है, वो क्लोरोप्लास्ट में, पत्तियों में ही होता है, ठीक है। चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन क्या करता है? वो मुक्त करता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबको भोजन बनाता है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को रिलीज करता है, छोड़ता है। त्वचा में रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं। त्वचा में जो रंध्र या स्टोमाटा मौजूद होते हैं, इन्हीं रंध्रों द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? छोड़ता है। उसमें जो पत्ती में जो छिद्र होता है, ये पत्ती जो छिद्र होता है, समझे, इस समय थोड़ा छोटा छिद्र होता है, इसमें क्या होता है? छिद्र होता है, जिसके कारण से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है, ठीक है। पेड़ पौधे की पत्तियों हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। आपसे पूछा सकता है, पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। एग्जाम ये सब ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले, अब हम जानते हैं अमीबा क्या है। चलिए,
अमीबा एक सरल प्राणीश्रम जीव है। एग्जाम में पूछ सकता है अमीबा क्या है। तो अमीबा का आपको चित्र दिखाते हैं। ये देखिए अमीबा, ये जो हम दिख रहे हो ये अमीबा का चित्र है। ये अपना भोजन कूट पाट के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? यहाँ देखिए, यहाँ से फूड लिया, फूड लेके यहाँ पे अंदर कर रहा है, फिर यहाँ पे हुआ, इसी तरह से फिर यहाँ अंदर करके फिर क्या करता है, ये रिलीज कर देता है। ये इसी को बोलते हैं कूट पाट। क्या बोलते हैं इसको? कूट पाट बोलते हैं। आइए, अमीबा एक प्राणीश्रम पोषी जीव है, ठीक है। यह एक मृदु जलीय, हो गया, देखिए जलीय, एक कोशिकीय के तथा अनिश्चित आकार का प्राणी। ये निश्चित इसका आकार प्राणी, ये जो प्राणी होता है अमीबा, वो इसका आकार निश्चित नहीं होता, ये आकार अपना बदलते रहता, अनिश्चित प्राणी होती है, ठीक है। अमीबा में अपने भोजन को शरीर से निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, यानी अमीबा जो होता है उसका भोजन निकालने कोई किधरों से निकाल लेता है वो, ठीक है। अमीबा में पाचक भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो रसधानी में होता है। रसधानी में ही एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रसधानी में एंजाइम के माध्यम से करता है। अमीबा में पोषण अंतग्रहण, है ना, अंतग्रहण तथा पाचन बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण हो जाता है। किसके द्वारा? बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? पूर्ण होता है। यह कूटपाट की मदद से भोजन ग्रहण करता है। किसकी मदद से? यह अपना भोजन कूटपाट की मदद से करता है, ठीक है। कूटपाट क्या होता है तो आपको थोड़ा समझा। ये कूटपाट, सॉरी, ये है कूटपाट के माध्यम से पहले भोजन लिया, फिर अंदर किया, फिर इसको चला के फिर रिलीज करके छोड़ देता है। इसी को बोलते हैं कूटपाट के माध्यम से कर लेता है। क्या यह कूटपाट की मदद से ही अपना भोजन क्यों क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। अमीबा का भोजन शैवालों के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, शैवाल जो छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, है ना, डायटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़ों इत्यादि से करता है। अमीबा आपका भोजन जो करता है वो बैक्टीरिया, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, है ना, ये सेप, डायटम, अन्य छोटे मोटे कोशिकीय जीव जो होता है, मृत जीवी कार्बनिक पदार्थ हो, इसके माध्यम से अमीबा अपना भोजन कर लेता है। एग्जाम में पूछे अमीबा क्या है, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है, तो आप एग्जाम में इसको लिख दीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, यह आपको हम दिखा दिया, इसी को बोलते हैं कूटपाट के माध्यम से। आपको एग्जाम में चित्र बना, नंबर पूछेगा तो चित्र बना के हल्का पल्का दिखा देना है, ठीक है, 2-3 तो। आइए, पैरामीशियम क्या है, यह भोजन कैसे प्राप्त करता है? सेम है अमीबा की तरह, ये भी है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम दिखता है कैसा? पैरामीशियम देखिए, ये पैरामीशियम का चित्र है, ये सीलिया, ये सब दिख रहा है, ये सीलिया है, ये क्या है? सीलिया है, ठीक है। आइए, पैरामीशियम भी एक प्राणीश्रम जीवी है और एक कोशिकीय जीव है। प्राणीश्रम के साथ साथ एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय, क्या? मृदु जलीय प्रोटोजोआ। ये अमीबा की तरह भी एक मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका भी आकार इसके तरह अनिश्चित होता है, जिस तरह अमीबा का अनिश्चित, इसका भी आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का शरीर में एक पतली, लचीली और पारदर्शी कोशिका झिल्ली होता है। ये क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है ना, से ढका होता है, जिसे हम सीलिया भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सीलिया भी कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं इसे? सीलिया भी कहते हैं। पैरामीशियम में भोजन का अंतन ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। शरीर का एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिकीय मुख है ना, जो कोशिका का मुख या साइटोस्टोम कहते हैं। उसी को क्या? कोशिका मुख या तो साइटोस्टोम कहते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? तो अमीबा एग्जाम में पूछे तो अमीबा वाला लिख देना। आपको पूछे पैरामीशियम क्या है तो आपको लिख दिएगा पैरामीशियम क्या है, यहाँ पे लिख दिया। ये अपना भोजन कैसे बनाता है तो आपको यहाँ पे आपको बता दिए, ठीक है। क्या आपको समझ में आया था? तो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा अच्छे से हो चुका है। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो आपका आहार नाल, यानी मानव का पाचन तंत्र की पाचन तंत्र चलेंगे। उसके बाद उसको खत्म करने के बाद आपको इसमें से जितना भी एग्जाम में पूछा गया है आपका क्वेश्चन आंसर वो करवा देंगे। जो जो यहाँ हो चुका है उसको छोड़ देंगे। जो जो क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया है तो वो आपका अलग से क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। आज का क्लास यहीं तक रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।